हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक्सेल के इस अमेजिंग चैप्टर में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैलरी शीट पे। जी हाँ, जैसे हम किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और हमें परजेंटी एब्सेंटी बता दिया जाए और हमसे कहा जाए कि किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी निकाल के हमको दीजिए और उसमें उसे तमाम प्रकार की कन्वेंस मिल रही हैं, यानी कि कंपनी के अंतर्गत उसे कई सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जिसका डिटेलिंग हमें सैलरी शीट के अंतर्गत करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें आपको परजेंटी बताई जा रही है, आपको परजेंटी बिल्कुल भी नहीं निकालनी है। अगर आपको परजेंटी भी निकालनी है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जिसमें मैंने परजेंट, एब्सेंट और ओवर टाइम लीव वगैरह निकालने के लिए बताया हुआ है। यहाँ पे हम ओनली फॉर सैलरी सेट करने के लिए बताने वाले हैं कि कंपनी के अंतर्गत जो सारी कन्वेंसेस मिलती हैं उसको हम कैसे सेट करेंगे। तो आइए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है अगर आप एक्सेल यूज़र वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लेने वाले हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारी कंपनी में कितने वर्कर्स हैं, वर्क कर रहे हैं, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम नेम ले रहे हैं। उसके बाद में डिजाइनेशन, डिजाइनेशन का मतलब होता है किस पोस्ट पे वो वर्क कर रहा है। कंपनी में कार्य कर रहे कर्मचारी अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, अलग अलग पोस्ट पे। उसके बाद में यहाँ पे रहेगा सैलरी, जिस हिसाब से उनका पोस्ट रहेगा उस हिसाब से उनकी सैलरी रहेगी। उसके बाद में रहेगा प्रेजेंट, यानी कि कितने दिन वो प्रेजेंट हैं। यहाँ पे हमारी सैलरी, यहाँ पे हमारी जो निकल के आएगी, सॉरी, यहाँ पे हमें बेसिक सैलरी लिखनी है और इस बार यहाँ पे हम लिखने वाले हैं सैलरी, यानी कि इनकी कितनी सैलरी निकल के आएगी। उसके बाद में यहाँ पे हम लिखने वाले हैं डीए। डीए जो होता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। जैसे कि मान के चलो आप कंपनी में वर्क कर रहे थे और महंगाई के अकॉर्डिंग पर मंथ आपकी कंपनी आपकी सैलरी में बढ़ोतरी कर रही है, 300, 400, 500 जिस हिसाब से आपकी बढ़ा रही है, तो वो डीए के अंतर्गत आता है, या डियरनेस अलाउंस। उसके बाद में आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। सपोज दैट कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो आपको रूम अप्रोच करती हैं, यानी कि रूम देती हैं रहने के लिए, कैंटीन सुविधा भी देती हैं आपको रहने के लिए, तो वो HRA के अंतर्गत आता है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप कंपनी के अंदर रहेंगे तो आपकी सैलरी से HRA कटेगा, लेकिन अगर आप कंपनी के बाहर रहेंगे तो आपकी सैलरी में पैसा ऐड होगा, यानी कि कंपनी आपको पैसा देगी। उसके बाद में आता है हमारा कन्वेंस। उसके बाद में आता है वेरिएबल पे। वेरिएबल, मान के चलो अगर आप कहीं जा रहे हैं, जैसे कंपनी की तरफ से अगर आप कहीं जा रहे हैं, कंपनी आपको भेज रही, तो उसका सारा पैसा आपको कंपनी देगी। बस आपको बिल बताना पड़ेगा कि मैंने इतने इतने सारे रुपए खर्च किए हैं। उसके बाद में हमारा आता है ग्रॉस सैलरी। देखिए, अगर आपकी कंपनी में कुछ और भी सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे कैंटीन सुविधा, हमने रूम खाली डाल दिया, अगर आपको खाने वाली भी सुविधा मिल रही, कैंटीन सुविधा, तो आप उसको भी डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमारा PF, कुछ कंपनियां होती हैं जो आपको PF भी देती हैं, जो आपको रिटायरमेंट पे या SR के क्लोजिंग ईयर में मिलता है। उसके बाद में ESI आता है। ESI जो होता है आपकी सैलरी का कुछ परसेंट करता है, यानी कुछ क्या 0.75 से लेके 3.75 के बीच में कटता है। आप इसमें से कुछ भी निकलवा सकते हैं। ये हेल्थ इशू में काम करता है, जैसे सपोज दैट हमारी फैमिली मेम्बर में या हमें किसी को कुछ हो जाता है तो इसका सारा खर्चा कंपनी देगी। यहाँ पे हमारा रहेगा इन हैंड सैलरी। इसको हम सेट कर लेते हैं। सेट करने के लिए डेटा रेंज को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से इसको सेट कर लेंगे और थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। डेटा रेंज को सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें डेटा में बॉर्डर दे देंगे। यहाँ से जा कर के ये हमारा बॉर्डर आ गया है। अगर आप किसी कलर्स में इसे रखना चाहते हैं तो रख दें। हम लाइक दैट यहाँ से येलो चूज कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसमें
वर्क कैसे करेंगे। मान के चलो मैंने सीरियल नंबर डाल दिया, नाम डाल दिया माही, डिजाइनेशन में डाल दिया मैंने मैनेजर। उसके बाद में बेसिक सैलरी, इसकी बेसिक सैलरी हम यहाँ पे 25,000 डालने वाले हैं, यानी कि पर मंथ की बेसिक सैलरी इसकी 25,000 है। अब परजेंटी यहाँ बात आती है परजेंटी की। परजेंटी आपको खुद निर्धारित करना पड़ेगा और आपको ये जानना होगा कि यहाँ पे कितने का मंथ है। मान के चलो यहाँ 31 के मंथ में, यानी कि इस मंथ का ही ले लेते हैं। इसमें मान के चलो ये जो है मई मंथ में हम मान के चलो यहाँ पे ये जो है 28 दिन जो है हमारा प्रेजेंट है। अब हमें सैलरी निकालनी है। अब जैसे इसमें से 31 के मंथ में से 28 दिन अगर प्रेजेंट है तो इसमें से कुछ दिन अब्सेंट है, तो अब्सेंटी की सैलरी काट के अगर आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हो तो शायद ही आपको अब्सेंटी की सैलरी मिलती हो, अन्यथा आपको अब्सेंटी की सैलरी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, चाहे आप बता के जाओ या फिर बिना बताए जाओ। यानी कि आप लीव लेके जाओ या डायरेक्ट अब्सेंट हो जाओ, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। बस दोनों में डिफरेंट यही है, अगर आप लीव लेके जा रहे हैं तो आपकी जॉब बची रहेगी और अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो आपकी जॉब जा सकती है। बस दोनों में यही अंतर है। और हाँ, कुछ कंडीशंस में होता है जो लीव की सैलरी मिल जाती है, बट वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि देना चाहती है या नहीं। तो यहाँ में सैलरी निकालने के लिए क्या करना है, इक्वल लगाना है, सैलरी को उठाना है और भाग कर देना है जितने का हमारा मंथ रहेगा, यानी कि 31, और गुणा कर देंगे वो जितना दिन प्रेजेंट रहेगा। जैसे जितना दिन 30 दिन, 31 दिन, 27, 28 जो भी हमारा प्रेजेंट रहेगा उतने से। यहाँ पे 28 दिन है, इस हिसाब से हमारा निकल के आ जाएगा 22,581 रुपये, यानी कि 3 दिन वो अब्सेंट है। उसके बाद में आता है डीए मैंने बताया डी अर्नेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता। कंपनी आपको पर मंथ 300 रुपया बढ़ा रही है। ये हमारा सेल छोटा पड़ गया है इसलिए हैज़ एज वैल्यू लिख के आ रहा है। उसके बाद में आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। मैंने कहा कि अगर आप कंपनी के अंदर रहेंगे तो आपकी सैलरी से कटेगा, अगर आप कंपनी के बाहर रहेंगे तो आपकी सैलरी में ऐड होगा। मान के चलो कैंटीन खर्चा आपका कट रहा है 1500, मान के जो भी है आपका, अगर काटना है तो अभी हम निकाल देंगे, नहीं तो ऐड कर देंगे। कन्वेंस क्या होता है, जैसे मान के चलो आप कंपनी में किसी वर्क के लिए किसी को सहमत करके ला रहे हो, भैया चलो हमारी कंपनी में वर्क कर लो, हमारी कंपनी बहुत बढ़िया है, या जो भी सुविधाएं हैं ऐसे ऐसे प्रोसेस हैं कर लीजिए। तो उसमें कन्वेंस में अगर वो सहमत हो जाता है तो उसका आपको कमीशन मिलता है, यानी कि 500, 1000 जो जैसा हो। नेटवर्क मार्केटिंग में एडिशन में ऐसा ही होता है कि आपको कमीशन मिलता है, कि जो किसी को जोड़ते हैं उनको पैसा दिया जाता है। उससे यहाँ पे कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे मान के चलो पर कैंडिडेट आपको 500 रुपया मिल रहा है, मतलब आप एक मंथ में जितना ले आ रहे हैं उसी हिसाब से। वेरिएबल पे अगर आप कंपनी की तरफ से कहीं भी आ जा रहे हैं तो उसका सारा पैसा आपको कंपनी खुद देगी, बशर्ते आपको बिल बना के देना होगा। मान के चलो यहाँ पे एक मंथ में आप 5,000 रुपया कहीं भी जा कर के लगा आए। अब हमें ग्रॉस सैलरी निकालनी है, तो यहाँ पे लगाना है इक्वल और उठाना है सैलरी, प्लस करना है डीए, उठाना है प्लस करना है। देखो अगर आप कंपनी के अंदर रहेंगे तो आपकी सैलरी से HRA माइनस होगा, अगर बाहर रहेंगे तो प्लस होगा। हमने प्लस कर लिया है, कन्वेंस उठा लिया, फिर वेरिएबल पे उठा लिया। इन सारी चीज़ों को जोड़ के हमारा बन रहा है 29,880 रुपये। इसी में हमने अगर ओवर टाइम ऐड करना है, मान के चलो मैंने ओवर टाइम नहीं ऐड किया, अगर ओवर टाइम आपको ऐड करना है तो एक सेल यहाँ पे हम नया इंसर्ट करा ले रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ओवर टाइम। अब मान के चलो हमें इसी में ओवर टाइम भी निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ निकाल दे रहे हैं, इक्वल लगाएंगे, सैलरी को उठाएंगे और भाग कर देंगे जितने का मंथ रहेगा, और फिर भाग कर देंगे जितने घंटे आपकी नॉर्मल ड्यूटी होगी, और गुणा कर देंगे आप जितने टाइमिंग, जैसे 30 दिन या 31 दिन जो भी आप मतलब ड्यूटी किए होंगे। कहने का मतलब यहाँ मिनट में लिखा जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे 60 मिनट लिखा जाएगा, 120 मिनट, 90 मिनट हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं वो डेली, यानी कि 31 दिन 90 मिनट वर्क किया है। तो यहाँ पे जो आपका बन के आ जाएगा
अब इसी में मुझे ओवर टाइम ऐड कर लेना है, तो हम कर लेंगे इसी में ऐड। तो यहाँ पे जो हमारा निकल के आ जाएगा ये 38,953 रुपया निकल कर आ जाएगा। अब इसी में हमारी सैलरी से पीएफ कटेगा, तो पीएफ आपके ऊपर या आपकी कंपनी के ऊपर निर्धारित करता है कि कितना % कटेगा। तो यहाँ इक्वल लगाएंगे, हम सैलरी को उठाएंगे, बेसिक सैलरी, और जितना % आपकी सैलरी से कटता होगा उतना हम लिख देंगे। जैसे 10% कटता है तो 10% 2500 हो गया। ESI इक्वल लगाएंगे, हम बेसिक सैलरी को उठाएंगे और गुणा कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया 0.75 से लेके 3.75 के बीच में कटता है, तो यहाँ पे हम 1% लिख रहे हैं। 1% मतलब आपका 200-250 रुपये जा रहा है। तो अब हमें निकालना है इन हैंड सैलरी, मतलब पीएफ और ESI निकालने के बाद आपकी सैलरी कितनी बचेगी। तो यहाँ इक्वल लगाना, इसको उठाना, माइनस कर देना पीएफ को और माइनस कर देना ESI को, यानी कि ग्रॉस सैलरी को उठाना है, पीएफ करना है ESI को, पीएफ करना है। यहाँ निकल के आ जाएगा हमारा 36,203 रुपये, यानी कि आपकी 25,000 सैलरी है और पीएफ एक्सेट्रा चीज़ें मिलने के बाद आपको इतनी सैलरी मिल रही है। आई होप मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी डेटा रेंज को आपको नेक्स्ट मंथ के लिए बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको प्रॉपर तरीके से, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे, बहुत करेंगे आप यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप फिर से फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ करेंगे। कॉपी करने पे फार्मूला नहीं जाएगा, कॉपी करने पे सिर्फ आपका फॉर्मेट जाएगा। बट अगर हम ये चाहते हैं फॉर्मेट प्लस ये सारी चीज़ें चली जाएं, मतलब जो भी मैंने मेथड वगैरह इसमें यूज किया वो सारी की सारी चीज़ें नेक्स्ट शीट में चली जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ शीट 1 पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया है, शीट 1 पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ मोर मूव और कॉपी दिया है, इस पे जैसे ही जाएंगे यहाँ पे देखो दिया है, यहाँ हम इस पे कर देंगे और कर देंगे ओके। यहाँ पे आपको शीट 1 शीट 2 जिस पे भी करना है चूज कर सकते हैं। जैसे शीट 1 से हमें करना है, शीट 1 का हमें करना है तो हमने शीट 1 चूज किया है। अब यहाँ शीट 2 आ गया, आप नेक्स्ट मंथ का डेटा डाल सकते हैं। देखिए शीट 1 पे भी है और शीट 2 पे भी सेम डेटा, सेम फार्मूले हैं। आपको डेटा चेंज करना है तो आप नाम चेंज करके आप सेम डेटा यूज कर सकते हैं। ये मैंने एक वीडियो में बताने वाले थे, बस किसी रीज़न बस नहीं बता पाए थे। बट ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर यही फॉर्मेट किसी और के लिए अप्लाई करने वाले हैं या नेक्स्ट मंथ के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आप राइट क्लिक करके आप उसमें मूव और कॉपी में जा करके वहाँ से क्रिएट कॉपी आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।